भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस जैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CO है, En का ट्वाइस है, Cl2 है और पॉजिटिव है। और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होने वाली है। तो आप सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हो, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे En आपको पता है ना, En कौन सा, देखो प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो अपने कंपाउंड को छोड़ करके चली जाती है। तो अपने कंपाउंड्स को अगर छोड़ करके चली जाएगी तो आप उनको बोलते हो काउंटर आयन। दिस इज बिहेविंग लाइक एज अ काउंटर आयन। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है। अब जब काउंटर आयन नहीं है तो सेकेंडरी En आपको पता है कौन सा लिगैंड होता है, बाइडेंटेट। तो इसकी कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ पे 2 2 सा कितना है 4, क्योंकि आपका ये 2 पोजीशन से अटैच होता है। तो अगर 2 पोजीशन से अटैच होता है तो 2 2 4 ये हमारे हो गए और 2 ये हो गया। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी 6। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द व्हाइट प्रेसिपिटेट अपॉन द सिल्वर नाइट्रेट अपॉन द AgNO3। ठीक है, तो अभी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, वो बोल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे देगा। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्टली टिक नहीं लगाना है। यहाँ पे ये देखो कि अगर वो व्हाइट प्रेसिपिटेट की बात करें तो प्रेसिपिटेट तभी आएगा जब आपका वहां पे वाटर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। तो ये याद रखना कि यहाँ पे जो लिगैंड होना चाहिए वो लिगैंड एक्वा होना चाहिए। अभी देखो एक्वा वाले यहाँ पे कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं एक्वा वाले। अब वो बोल रहा है कि वो हमारा क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म के लिए अगर आयन बाहर नहीं होगा तो वो प्रेसिपिटेट कभी बना ही नहीं पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि H2O का एक ये ऑप्शन था, H2O का एक ये ऑप्शन था। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड दिया है, मतलब ये सेपरेट हो रहा है, और यहाँ पे क्लोराइड कहाँ दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये होगा, क्योंकि यही हमारा 3Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा और इसको सेपरेट कर देगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंपाउंड इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe सेंट्रल मेटल आयन ऑफ Fe कितनी होगी। तो बेटा देखो यहाँ पे कंपाउंड है Fe4 FeCN6, यहाँ पे आपका आ गया थ्राइस। यहाँ पे इसकी और इसकी, इन दोनों की ही वो पूछ रहा है आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम बोल रहे हैं काउंटर आयन। ये हमारा क्या है, काउंटर आयन, और ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। तो पहली चीज, जैसे ही आप इसको ब्रेक कर दोगे तो ये ब्रेक होने में आपका 4Fe ट्रिपल पॉजिटिव, और बाकी हमारा ये बचा कुचा ये कितना है हमारा, ये है 3FeCN6। ये ट्रिपल पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये इतना फॉर्मेट बच रहा है यहाँ पे। अब तुम ये देख रहे हो ना कि यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ट्रिपल नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि तुमने, अगर हम इसमें पूरा फाइंड आउट करते तो इसकी पूरी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, -3। तो -3 अगर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +3। तो काउंटर आयन Fe का जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होने वाली है, -3। सॉरी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होने वाली है, 3। अब हम अगर इस पूरे कंपाउंड को ले रहे हैं और इसमें इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम की, तो इसकी कितनी आई है अभी, 3 आई। ये हमारा कितना है, 4। फिर इसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी है, 3। इसको आप लेट कर रहे हो x। फिर हमारी Cn की कितनी होती है, -1। क्वांटिटी कितनी है, 6। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x, और ये हमारा कितना हो जाएगा, -6 -6 इंटू 3 -18, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x यहाँ पे अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आ रहा है आपका, 6। फिर x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6/3, इसका मतलब 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, सेकेंड, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 एंड सेकेंड, थर्ड एंड सेकेंड का ऑप्शन आपका ये ऑप्शन नंबर सी था। फिर क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट कंपाउंड व्हाट टर्म द कीलेट। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कीलेट क्या होता है। देखो ऐसे तो आपको पता है कि कीलेट क्या होता है। कीलेट का मतलब होता है कि जो हमारे सुपर इम्पोज इमेज नहीं बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोज इमेज बनाते हैं और रोटेशन फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं कीलेट। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोला है कीलेट का मतलब क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कीलेट का मतलब ये होता है जो ऐसे लिगैंड जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं करते हैं, मतलब दोज टाइप ऑफ लिगैंड विच प्रोड्यूस द मल्टीपल बॉन्डिंग फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम।
सेंट्रल मेटल एटम से जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं कीलेट। इसका मतलब वो रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया कीलेट क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेशन में, जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फिर द पेयर CONH3 का 4Cl2 Br2 एंड CONH3 का होल 4Br2 Cl2 विल शो, इनमें से कौन सी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अपने कंपाउंड्स को देख लेते हैं बेटा। ये कंपाउंड है आपका NH3 का 4Cl2 और यहाँ पे Br2, यहाँ पे NH3 का 4 और ये Br2 अंदर आ गया Cl2। तो आप देख रहे हो बाहर क्या गया, यहाँ पे Br2 अंदर गया और Cl2 बाहर गया। तो इसका मतलब है आयंस चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2 डाइएमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। ठीक है, प्लैटिनम 4 नाइट्रेट इज, तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो देखो सबसे पहले इसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या लिखा है, डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2। अब देखो यहाँ पे प्लैटिनम 4 के बाद नाइट्रेट है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के बाद उसने आयन का नाम दिया है। जब सेंट्रल मेटल एटम के बाद आयन आ रहा है, इसका मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयन होना चाहिए। अब जो आपके यहाँ पे फॉर्मूले जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इसमें क्लोराइड दे रहा है, बट वो आपको क्या बोल रहा था, नाइट्रेट। तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ दे ही नहीं रहा है, ये भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी बाहर दे रहा है, यहाँ पे भी बाहर दे रहा है। अब देखो चेक कर लेते हैं। अब वहां पे बोल रहा है प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, 4। तो 4 के लिए आप देखो यहाँ पे En का कितना हो जाएगा, 0, -1 -1 इंटू 2 -2, और ये हमारी कितनी होती है, -1 -1 -2 -1 -1 -2, और यहाँ पे भी -2। तो -2 कितना हो गया, -4 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, +4। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा इसमें भी चेक कर लेते हैं। En कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, बाहर साइड पे जा रहा है, Cl2 की कितनी आ रही है, -1 आ रही है। हाँ एक चीज और, अब देखो यहीं पे वो बोल रहा था ऑक्सीडेशन नंबर 4 वाली जो बात बोल रहा था, यहाँ पे ये देख लो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो आयन की बैलेंसिंग है कि नहीं। यहाँ पे देखो लिगैंड कितने बन रहे थे, 2 2 4 एक 5 लिगैंड बन रहा था, और यहाँ पे 2 2 4 5 6 लिगैंड बन रहा था। तो यहाँ पे जो 6 नंबर ऑफ लिगैंड्स होता है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। फिर इसको चेक कर लीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो, MAAX2Y2 इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच आइसोमर टेक प्लेस। यहाँ पे कौन सा आइसोमर आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो AA का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बाइडेंटेट लिगैंड बना रहा है। बाइडेंटेट लिगैंड समझते हो, जो हमारा दो जगह से कनेक्टेड होगा, जैसे कि ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो AA आया ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होगा। फिर वो बोल रहा है H2Y2 लाइक दैट। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये हमारा कौन सा आइसोमर बनाएगा। पहला क्वेश्चन है CO। अच्छा उसके पहले सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपका ज्यादा इजी है। यहाँ पे क्या लिखा होता है आपका, ये देगा या तो ग्रेटर देन बोलेगा या तो स्मॉलर देन बोलेगा, डेल्टा ओ। ये हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा d ऑर्बिटल होते हैं, d में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। ये 5 ऑर्बिटल ब्रेक हो जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वो आपको ऑक्टाहेड्रल के ही लिए पूछता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल का ही डिस्कस किया है। यहाँ पे नीचे आपका होता है T2G और ऊपर आपका होता है EG। T2G में हमारी कितनी 3 ऑर्बिटल्स होती हैं और EG में हमारी कितनी होती है 2 ऑर्बिटल। इट मींस ये जो 5 ऑर्बिटल है dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी क्लासिफिकेशन ये हमारी हायर एनर्जी लोअर एनर्जी के बेसिस पे क्या हो जाती है, क्लासीफाई हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन पे जा रही है और उसने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 का, तो D4 का मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन सबके सब नीचे फिल कर दोगे। आप कहाँ फिल कर दोगे, डाउन पे फिल कर दोगे, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। बट अगर इसी जगह पे इसने बोल दिया होता इसके लिए, तो आप क्या करते, तो आप यहीं पे रिवर्स कर देते। आप यहीं पे क्या बना देते, इसके लिए 3 नीचे है 2 ऊपर है, तो अब आप नीचे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब तक जा रहा है तब तक करते, जब सब में एक एक ऑर्बिटल फिल हो जाता है, ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो आप फोर्थ वाला ऊपर ले जाते हैं। दिस इज फॉर द व्हेन द डेल्टा ओ वैल्यू इज लेस देन P
एंड दिस इज फॉर द व्हेन द डेल्टा ओ वैल्यू इज ग्रेटर देन पी। अगर उसने आपसे पूछ लिया था ये किसके लिए, D5 के लिए, तो आपका एक और हो जाता, आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिल हो जाता, यहाँ पे भी एक और फिल हो जाता, सॉरी यहाँ पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाता। अगर यहाँ पे ये 6 के लिए बोलता तो 6 के लिए भी तुम क्या कर देते, यहाँ फिल करते, और यहाँ पे 6 के लिए फिर यहाँ फिल करते। तो वो पूछता है इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जिस अकॉर्डिंग होता जाए आप उसी अकॉर्डिंग, जैसे उसने D4 के लिए बोला था, तो D4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा T2G EG, T2G EG। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन थे D4 के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने थे, 0। और इसके लिए अगर करते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता, T2G के लिए 3, और E आपके बहुत ही इजी होते हैं, बस इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर वैल्यू ग्रेटर देन जा रही है तो आपको कैसे लिखना है, स्मॉलर देन जा रही है तो कैसे लिखना है, और उसी बेसिस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का सॉरी आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड का नेम क्या है, CO C2O4 2Cl2 ट्रिपल नेगेटिव। सबसे पहले वो बोल रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेम ऑफ कंपाउंड। अब इसमें कभी कभी नेचर भी पूछ देता है। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आता है, या फिर एक एक करके क्वेश्चन 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। C2O4 कितना होता है, ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन कहाँ से आता है, ऑक्सैलिक से आता है भाई। ऑक्सैलिक क्या होता है, COO सिंगल बॉन्ड, COO। यहाँ से अगर 2H चले गए आपके तो क्या आ जाएगा, COO सिंगल नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो यहाँ पे C2O4 डबल नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना चार्ज आया, डबल नेगेटिव। क्वांटिटी कितनी है, 2। क्लोरीन का कितना होता है, -1, क्वांटिटी कितनी है, 2। तो आप खुद देखो आप किसके लिए निकाल रहे हो, आप इसके लिए निकाल रहे हो, इसको लेट कर लो x, और ये चार्ज हमारा उधर चला जाएगा -3। तो x -4 -2, -4 -2 कितना हो गया, -6, -6 उधर गया, कितना हो गया, +6 +6 -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब है कि आपका CO के ऊपर कितना आ जाएगा, ट्रिपल पॉजिटिव। नाउ डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कोबाल्ट का कितना होता है, 27। 27 इट मीन्स 4s2 3d7। अब आप खुद देखिए 4s2 3d7 है, इसका मतलब है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें ट्रिपल पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, 4s0 3d6। अब आप खुद देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट। कौन कौन सी, GS ES and HS। This one is ground state, this one is excited state and this one is a hybrid state। फिर आप देख रहे हो D एंड D के बाद हमारा ऐसे, तो D में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं आपकी, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। आपने सब में ऑर्बिटल बना लेनी है। देन 4s ऑर्बिटल, देन 4p ऑर्बिटल। आप चाहो तो इनकी नीचे नेमिंग डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ मैं नेम आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे DXY YZ DXZ DX² माइनस Y² DZ स्क्वायर, यहाँ पे आपका S पड़ जाएगा, और यहाँ पे आपका पड़ जाएगा 4PX 4PY 4PZ, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या करने वाले हो, नेक्स्ट इनके साथ गेस्ट कितने आ रहे हैं, तो टोटल इनके पास गेस्ट आ रहे हैं 6 के बराबर। कितने बराबर, 6, क्योंकि ये तो बाइडेंटेट हो गया, तो ये तो 2 ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो इनको 6 वैकेंट पोजीशन चाहिए। जैसे आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हो, उतना फर्नीचर खाली कर देते हो कि वो आएंगे आराम से बैठ जाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, 1 2 यहाँ पे तो फिल था, तो फिर हम उनको शिफ्ट करने वाले हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स आपको शिफ्ट कर देते होंगे, जहाँ पे सिंगल सिंगल लोग ऑक्यूपाई होंगे। तो एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। अब देखो आपके पास 6 प्लेस हो गए ना, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर shifted over here, 1 is 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 here।
तो हियर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड, D2s, एंड p की कितनी ऑर्बिटल्स है, p की 3 है, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम जब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। n का मतलब क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हियर। तो आप देखो यहाँ पे आप जब कर रहे थे CO, तो यहाँ पे कितना आ रहा था 3d6, आप D का 6 बना रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखना यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। हाइब्रिडाइजेशन आपका कौन सा आया था, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट अब हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, 4 + 2, तो 4 4 5 6 आ गया, कितना आ गया, √24। अब आप खुद सोचो √9 का वैल्यू कितना होता है, 3, ठीक है, और √16 का वैल्यू कितना होता है, 4, √25 का वैल्यू कितना होता है, 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √24। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 4 और 5 के मिड में आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.92 समथिंग, एंड bm इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 4.92 bm। फिर इसके बाद है नेम ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड के नेम की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड देखो आपका कैसा होगा, सबसे पहले हम लिगैंड लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डाइक्लोराइडो, डाइऑक्सिलेटो, ठीक है, कोबाल्टेट, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी -2 -2 × 2 -4, -2 -4 -2 -6 -6 उधर गया, प्लस का 6, एंड प्लस के 6 में कितनी आ जाएगी, 3, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो उसका नाम आपका हो जाएगा डाइक्लोराइडो, डाइऑक्सिलेटो, कोबाल्टेट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं अपना फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग जब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे तो सेकंड बुक में हम लोग सैंपल वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसको शॉर्ट्स के फॉर्म में कंप्लीट